अकबर और बीरबल की एक कहानी सुनाता हूँ। अकबर की चालाकी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा। अगर तुम्हें एक अद्भुत और अद्वितीय विचार हो तो मुझे बताओ, मैं उसे अपने वजन के अनुसार इनाम दूंगा। सभी महान लोगों ने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी अकबर को पसंद नहीं आया। तभी बीरबल ने विचारित होकर एक चाल सोची। अगले दिन बीरबल ने एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर गुब्बारा बनाया और उसे दरबार में पेश किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा विचार क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, हुजूर, यह गुब्बारा है। जब भी हम इसे उड़ाते हैं तो हमारे दुहक भी उड़ जाते हैं। अकबर ने बड़ी ही खुशी से कहा, बहुत ही अद्भुत विचार बीरबल। मैं तुम्हें इसके वजन के अनुसार इनाम देता हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, इसका वजन एक अद्वितीय है। यह अद्वितीय गुब्बारा तो आपकी खुशी के लिए है, जो वजन में नहीं मापा जा सकता। अकबर को बीरबल की चालाकी का पता चला और वे उसे इनाम नहीं दिए। बीरबल ने फिर एक बार साबित किया कि विवेक और चालाकी से हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर का जोरदार प्रस्ताव। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजक प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे प्रत्येक सुबह एक नया विचार दे सके। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आया तो मैं उसे महान इनाम दूंगा। सभी मंत्री चिंतित हो गए, क्योंकि कोई भी ऐसा विचार नहीं ला सका जो अकबर को आकर्षित कर सके। बीरबल ने इस समस्या का समाधान ढूंढा। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को तैयार किया जो हर दिन अकबर के सामने आकर एक नया विचार प्रस्तुत करता। बच्चा हर रोज एक गुलाब के फूल के साथ आता और कहता, हुजूर, जैसे यह फूल आपके लिए ताजगी और सुंदरता लाता है, वैसे ही हर दिन आपके लिए नए विचार और उत्तर लाता हूँ। अकबर ने बच्चे के बहुत उत्साहित होते हुए इसे महान इनाम दिया। इससे समझ में आया कि विचार की महत्वपूर्णता और बच्चों में छिपी हुई समझ कितनी बड़ी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी समस्याओं का समाधान छोटी छोटी चीजों में होता है और हमें हर किसी के विचार का सम्मान करना चाहिए। अकबर की न्यायिकता। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान ने एक अव्यावसायिक खुदरा बेचने का आरोप लगाया। किसान ने कहा कि उसके पड़ोसी ने उसके खेतों में आकर कुछ बीज गिराए और उन्हें उसी खुदरा के साथ मिलाकर बेच दिया। अकबर ने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने खेत की जांच की और उसमें वास्तविकता का पता लगाया। उन्होंने खेत के आसपास धरना लगा दिया और उस जगह पर कुछ खोजा जहां पहले से ही विशेष खेती हो रही थी। बीरबल ने पड़ोसी को बुलवाया और पूछताछ की। पड़ोसी ने मान लिया कि उसने अपने बीज खेत में गिराए थे, लेकिन गलती से। बीरबल ने अकबर को बताया कि मामला समझा गया है और सच्चाई सामने आई है। अकबर ने गरीब किसान को मुआवजा देने के लिए निर्धारित किया और उसके पड़ोसी को सख्त सजा देने का आदेश दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय के मामले में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और सच्चाई की खोज में हमें निष्ठापूर्वक और न्यायसंगत रहना चाहिए। बीरबल की समझदारी। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल गुमनाम होकर नगर की यात्रा पर निकले। रास्ते में एक गांव के पास एक वृक्ष के नीचे एक बुद्धिमान शेरनी ने अपने शिकार को छिपाया हुआ था। बीरबल ने इसे देखा और बादशाह से कहा, हुजूर, देखिए, यह शेरनी अपने शिकार को कैसे ध्यान से छिपा रही है। हमें इससे कुछ सीखने को मिल सकता है। अकबर ने कहा, तुम क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, हमें इस शेरनी से समझना चाहिए कि धैर्य, संवेदनशीलता और योग्यता के साथ किसी भी काम को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बादशाह ने इसे समझा और बीरबल की युक्तिवादिता की सराहना की। कुछ दिनों बाद
राजधानी में एक बड़ा मुश्किल काम आया। बादशाह ने बीरबल से उसका हल ढूंढने को कहा। बीरबल ने धैर्य, संवेदनशीलता और योग्यता के साथ काम किया और समस्या का समाधान किया। बादशाह ने बीरबल की समझदारी का सम्मान किया और उन्हें उपयुक्त पुरस्कार भी दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने वातावरण के विचार में जागरूक रहना चाहिए और साथ ही साथ धैर्य और योग्यता के साथ काम करना चाहिए। इससे हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बीरबल का बुद्धिमत्ता का परिचय। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने अपने दरबार के सभी सदस्यों से कहा, मुझे वह व्यक्ति चाहिए जो मेरे सामने एक अद्वितीय विचार प्रस्तुत कर सके। उसे इनाम दिया जाएगा। सभी लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे, लेकिन कोई भी ऐसा विचार नहीं था जो अकबर को प्रभावित कर सकता। इसके बाद बादशाह ने बीरबल को आगे बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे पास कोई अद्वितीय विचार क्यों नहीं है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर बोला, हुजूर, विचार ही अद्वितीय नहीं हो सकता, उसके प्रभाव और अमल होना चाहिए। अकबर ने उनकी युक्ति को समझा और उन्हें इनाम दिया। इसके बाद से अकबर और बीरबल के बीच इस प्रकार के अद्भुत विचारों की प्रतियोगिता काफी बार हुई। एक और मामले में एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, कौन सा साधु सच्चा है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, वह साधु सच्चा है जो अपने विचारों के साथ अपने कामों में ईमानदारी से आचरण करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें विशेष प्रशंसा भी दी। इससे साबित होता है कि बीरबल की समझदारी और अक्लमंदी ने उन्हें बादशाह के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। जब बात अकबर और बीरबल की कहानियों की होती है तो एक कहानी हमेशा याद आती है। अकबर का बच्चों से सवाल। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें पता है सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? उसके दरबार में विद्वान और महान लोग बैठे थे, लेकिन किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें लगता है क्या है सबसे महत्वपूर्ण? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी स्वास्थ्य और सुरक्षा। अकबर ने इस उत्तर को स्वीकार किया और बीरबल की समझदारी की सराहना की। यह कहानी हमें यह बताती है कि ज्ञान की महत्वता भी है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बीरबल का बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने के लिए अपने सभी मंत्रियों को बुलवाया। एक सवाल उठा कि कौन है सबसे बुद्धिमान और किसे अकबर को सबसे बुद्धिमान मानना चाहिए। सभी मंत्री, चाहे युवा हो या अनुभवी, अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। बीरबल, जो हमेशा अपने चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, चुपचाप बैठे थे। उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह देखकर अकबर को आश्चर्य हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, मेरा उत्तर है। जो व्यक्ति अपने विचारों को सुव्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त करता है और बुद्धिमानी से काम करता है, वही सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। यह घटना बादशाह और उसके दरबार के सदस्यों को यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से ही नहीं, बल्कि सोचने और काम करने के तरीके में भी है। बीरबल की सामाजिक न्याय की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे विचारों में सामाजिक न्याय क्या है? बीरबल ने विचार किया और उत्तर दिया, हुजूर, सामाजिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और विशेषाधिकार मिलना चाहिए। अकबर ने उनसे कहा, तो इसे वास्तविकता में कैसे लाया जाए?
बीरबल ने एक उदाहरण दिया। हुजूर, एक दिन एक गरीब किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसका पड़ोसी एक समृद्ध व्यापारी था, जिसके पास बड़ा बड़ा मकान था। एक दिन वह व्यापारी उस गरीब किसान को अपने खेत में सिर्फ कुछ ही हिस्से जलाने का आदेश दिया। किसान की जमीन पर व्यापारी का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उसने फिर भी उसको जलाने से नहीं रोका। इसके बाद बीरबल ने उस व्यापारी को बुलाया और उससे पूछा कि क्यों उसने वह कार्य किया। व्यापारी ने जवाब दिया, मुझे लगा कि मेरा मकान और खेत किसान के मकान और खेत के समान हैं, तो मैं उसके खेत को जलाने के आदेश नहीं दे सकता। अकबर ने उस व्यापारी को समझा और उसे दंडित किया और गरीब किसान को न्याय दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सामाजिक न्याय का मतलब है सभी को समानता और अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह किसी का समृद्ध हो या गरीब। बीरबल की तरकीब। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास कोई ऐसी तरकीब है जो लोगों के मन को चुरा सके? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ हुजूर, एक बार एक व्यापारी ने मुझसे एक महंगा हाथी खरीदने की मांग की। मैंने उसे कहा कि 1 महीने तक मुझे इसे लौटा दो, तब तक तुम्हें यह हाथी बिल्कुल नहीं मिलेगा। उस अगले हफ्ते मैंने एक बहुत ही अस्थायी और कमजोर हाथी को उसे दिखाया। व्यापारी नाराज होकर उसे वापस कर दिया। मेरे इस कदम ने उसे एक बेहतरीन और मजबूत हाथी दिलाने में मदद की। उसे मुझ पर भरोसा हो गया कि मैं उसके हित में हूं। अकबर ने बीरबल के तरकीब को सराहा और उनकी समझदारी की सराहना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी बुद्धिमानी और चालाकी से एक समस्या को हल करना संभव होता है। बीरबल की चालाकी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास कोई अद्भुत चालाकी है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ हुजूर, मैं एक बार एक समस्या का हल निकाला था। एक बड़े समाज सभा में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि कितने अंगूठे होते हैं। उसने शर्मिंदा करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उसकी चालाकी को पहचान लिया। मैंने उससे कहा, मेरी एक खास चालाकी है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल के जवाब देने का मौका दें। उसने मुझसे पूछा, तो तुम्हारे अंगूठे कितने हैं? मैंने हंसते हुए उत्तर दिया, सवाल ठीक है, लेकिन मैं आपके अंगूठे के बारे में जवाब नहीं दे सकता। सभा में हंगामा मच गया और लोग मुझ पर हंसने लगे। उस व्यक्ति को शर्मिंदा होना पड़ा और मैंने उसकी चालाकी का पर्दाफाश किया। अकबर ने बीरबल की चालाकी की सराहना की और उनकी चतुराई की सराहना की। यह कहानी हमें यह बताती है कि कभी-कभी समस्याओं का हल निकालने के लिए आपको अलग-अलग दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है। बीरबल का खुदा को ढूंढना। एक बार अकबर और उनके मंत्रियों ने एक गहरी चर्चा की कि खुदा को कैसे ढूंढा जा सकता है। सभी ने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं था। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे विचार में खुदा कहाँ हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मुझे लगता है कि खुदा हमेशा हमारे साथ होता है, हमारे अंदर और हमारे चारों ओर। उसे ढूंढने के लिए हमें अपने दिल में देखना चाहिए। अकबर ने बीरबल के विचार को समझा और उनके ध्यान की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुदा को ढूंढने के लिए हमें बाहर की खोज करने की बजाय अपने अंदर की खोज करनी चाहिए। खुदा हमेशा हमारे साथ है और उसका अनुभव करने के लिए हमें अपने अंदर की शांति की खोज में जाना चाहिए। बीरबल की अद्भुत चालाकी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि आखिर क्या है प्यार? उनके मंत्रियों में अलग-अलग विचार थे, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने अपना हाथ उठाया और कहा,
हुजूर, प्यार वह होता है जिससे हमारा दिल खुश होता है, जो हमें खुशियों में डूबने का एहसास दिलाता है। अकबर ने बीरबल के विचार को स्वीकार किया और उनकी समझदारी की सराहना की। किसी भी एक किस्से को पूरी तरह से शाबाशी के तौर पर लिख पाना कठिन है, लेकिन मैं एक संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत कर सकता हूँ। यह आपको आरंभ करने के लिए मदद कर सकता है। बादशाह अकबर ने एक दिन अपने मंत्री बीरबल से पूछा, बीरबल, जिन्हें ज्ञान में अधिक शिक्षित लोग समझ रहे हैं, क्या वे भी अधिक बुद्धिमान होते हैं? बीरबल ने ध्यानपूर्वक उत्तर दिया, नहीं महाराज, ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीजें हैं। अकबर ने चौंककर पूछा, तो फिर क्या अंतर है? क्या आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? बादशाह अकबर ने एक दिन अपने मंत्री बीरबल से पूछा, बीरबल, जिन्हें ज्ञान में अधिक शिक्षित लोग समझ रहे हैं, क्या वे भी अधिक बुद्धिमान होते हैं? बीरबल ने ध्यानपूर्वक उत्तर दिया, नहीं महाराज, ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीजें हैं। अकबर ने चौंककर पूछा, तो फिर क्या अंतर है? बीरबल ने आगे कहा, महाराज, ज्ञान वह ज्ञान है जो हम पुस्तकों, शास्त्रों और विद्वानों से प्राप्त करते हैं, जबकि बुद्धि वह गुण है जो हमें समय समय पर आने वाली परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह बुद्धि ही हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। अकबर ने बीरबल के विचारों को समझा और उनकी समझ को सराहा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से ज्ञान और बुद्धि के अंतर के बारे में पूछा। बीरबल ने उन्हें यह बताया कि ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं। ज्ञान को पुस्तकों और शिक्षा से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि बुद्धि समस्याओं को समझने और ठीक से निर्णय लेने की क्षमता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को समझा और उन्हें सराहा कि उन्होंने इस मुद्दे को विस्तार से समझाया। एक बार बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से ज्ञान और बुद्धि के बारे में पूछा। बीरबल ने बताया कि ज्ञान सिर्फ पुस्तकों और शिक्षा से प्राप्त नहीं होता, बल्कि बुद्धि ही हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है। अकबर ने बीरबल के वचन को समझा और उन्हें इस बारे में सराहा किया। एक बार बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से ज्ञान और बुद्धि के अंतर के बारे में पूछा। बीरबल ने बताया कि ज्ञान सिर्फ पुस्तकों और शिक्षा से प्राप्त नहीं होता, बल्कि बुद्धि ही हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है। बीरबल ने अकबर को कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझाया और उन्हें बुद्धि के महत्व को समझाया। अकबर ने बीरबल के वचन को समझा और उन्हें उनकी बुद्धि की प्रशंसा की। एक बार बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से ज्ञान और बुद्धि के अंतर के बारे में पूछा। बीरबल ने बताया कि ज्ञान सिर्फ पुस्तकों और शिक्षा से प्राप्त नहीं होता, बल्कि बुद्धि ही हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है। बीरबल ने अकबर को कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझाया और उन्हें बुद्धि के महत्व को समझाया। अकबर ने बीरबल के वचन को समझा और उन्हें उनकी बुद्धि की प्रशंसा की। इससे अकबर ने बुद्धि की महत्वता को समझा और उसे महत्व दिया। बादशाह अकबर ने एक दिन अपने मंत्री बीरबल से बुद्धिमान और ज्ञानी कौन होता है, इस विषय पर चर्चा की। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान को हम पुस्तकों, शास्त्रों और शिक्षाओं से प्राप्त करते हैं, जबकि बुद्धि हमें अवस्थाओं के सामना करने और समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है। इस उपदेश के माध्यम से बीरबल ने अकबर को बुद्धि की महत्वता समझाई। अकबर ने बीरबल के वचन को सुना और उन्हें उनके बुद्धिमान विचारों के लिए सराहा। इस रूप में बीरबल ने अकबर को बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति के बीच के अंतर को समझाया। एक बार बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से बुद्धिमान और ज्ञानी कौन होता है, इस विषय पर चर्चा की। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान को हम पुस्तकों, शास्त्रों और शिक्षाओं से प्राप्त करते हैं,
जबकि बुद्धि हमें अवस्थाओं के सामना करने और समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है। बीरबल ने अकबर को उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझाया और उन्हें बुद्धि की महत्वता समझाई। अकबर ने बीरबल के उपदेश को सुना और उन्हें सराहा। इस रूप में बीरबल ने अकबर को बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति के बीच के अंतर को समझाया। बीरबल की दुर्बलता। बादशाह अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे अपनी दुर्बलता बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज। अकबर कुछ आश्चर्यचकित थे, लेकिन वह उन्हें अधिक जानने के लिए कहने के लिए बढ़ावा दिया, तो बीरबल, तुम्हारी दुर्बलता क्या है? महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया, मेरी एक बड़ी दुर्बलता यह है कि मैं हमेशा आपकी सतर्कता को अनदेखा कर देता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह कैसी दुर्बलता है बीरबल? महाराज, बीरबल ने विवरण दिया, मैं अक्सर विचार करता हूँ कि आपकी ध्यानाकर्षण क्षमता को नजरअंदाज करने से मैं आपके सहायक के रूप में सही रास्ते पर नहीं चल सकता। इससे मुझे अपनी दुर्बलता का अनुभव होता है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उन्हें आभारी भी थे कि उन्होंने उनकी गलती को समझा। यह कहानी के आधार पर आप अकबर और बीरबल के संबंध और उनके विचारों को समझ सकते हैं। सच्चाई का मोहताज। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया, क्या कोई है जो सच्चाई के लिए वीरता दिखा सकता है? अकबर के सवाल पर एक युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मैं सच्चाई के लिए हर समय तैयार हूँ। अकबर ने कहा, अच्छा, तो फिर मुझे एक सच्चा और अनसुना सच बताओ जो आज तक किसी को नहीं पता चला हो। युवक ने कहा, महाराज, एक दिन बीरबल ने मुझसे कहा कि वह किसी के बारे में सच्चाई जानने की इच्छा रखता है, लेकिन उसकी धरोहर इतनी बड़ी है कि उसे सच्चाई पता नहीं चलती है। अकबर कुछ हैरान थे, यह कैसी कहानी है, बीरबल कभी ऐसा कह सकता है? युवक ने कहा, महाराज, मैंने भी उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बीरबल ने मुझसे कहा था कि सच्चाई कभी कभी इतनी आश्चर्यजनक होती है कि हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। अकबर को इस सच्चाई का एहसास हुआ और उन्होंने युवक को धन्यवाद दिया। यह कहानी आपको सच्चाई की महत्ता और अक्सर हमारे धार्मिक और सामाजिक धार्मिकता को समझने के लिए प्रेरित करती है। बीरबल की विवादित उपहार। एक बार बादशाह अकबर ने अपने सभी दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा उपहार है जो मेरे लिए उत्तम हो सके? बहुत से लोगों ने विभिन्न उपहारों की सिफारिश की, लेकिन अकबर को कोई भी उपहार पसंद नहीं आया। तब बीरबल ने अकबर को एक छोटे से पत्थर का टुकड़ा दिया। अकबर थोड़े हैरान थे, यह कैसा उपहार है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह पत्थर नहीं, एक संदेश है। जब भी आप इस पत्थर को देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि सबसे अच्छा उपहार वह होता है जो सीधे दिल से दिया गया हो। अकबर को बीरबल के उपहार का संदेश पसंद आया और उन्होंने उन्हें सबसे अच्छा उपहार माना। यह कहानी दिखाती है कि कभी कभी सबसे छोटे उपहारों में ही सबसे बड़ा महत्व छुपा होता है। चुगलखोर किसान। एक गरीब किसान अपने खेत में काम करता था। एक दिन उसने खेत में एक बड़ा सांप देखा। वह सांप उसके मुंह को देख रहा था, लेकिन वह डरकर भाग गया। कुछ दिनों बाद वह सांप फिर देखा, इस बार वह और बड़ा हो गया था। फिर भी किसान डरकर भाग गया। इसे देखकर उसके पड़ोसी बीरबल ने पूछा, क्या हुआ, तुम सांप को डर क्यों तू? किसान ने कहा, भैया, मैं सांप के साथ कोई संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता। बीरबल हंसते हुए कहते हैं, यह तो समझता हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद वह सांप भी डर रहा होता हो? किसान हैरान रह गया, कैसे? बीरबल ने समझाया, शायद वह सांप भी डरता है कि तुम उसे मार दोगे, इसलिए वह हर बार तुमसे भाग जाता है।
किसान ने अपनी गलती समझी और उसके बाद से वह सांप को नहीं भगाया। यह कहानी दिखाती है कि अक्सर हम अपने डरों में अपने संवेदनशीलता को भूल जाते हैं और अक्सर हमारे डर हमें उसे समझने से रोक देते हैं। चालाक मोतीचूर। एक बार अकबर और बीरबल एक बाग में सैर कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को एक मोतीचूर के साथ बैठा हुआ देखा। अकबर ने पूछा, ये मोतीचूर क्यों बांधा है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, यह मोतीचूर मेरे लिए खास है। इसमें कुछ खास शक्ति है। बीरबल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, महाराज, यह मोतीचूर खास नहीं है, यह साधारण ही है। अकबर को इस बात पर गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल को चुनौती दी कि वह मोतीचूर को खोले। बीरबल ने मोतीचूर को खोला और उसमें कुछ नहीं मिला, वह खाली था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने कहा था ना कि यह साधारण है, इसमें कोई खास शक्ति नहीं है। व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है। अकबर ने उस व्यक्ति को डंडा मारने का आदेश दिया और उसने मोतीचूर को खोलकर खाली होने के बाद उसे छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और जालसाजी से बचना चाहिए। अकबर का न्यायाधीश। एक बार अकबर के दरबार में एक महिला ने एक बड़ी शिकायत की। उसने कहा कि उसके पड़ोसी के बच्चे उसके बगीचे में फल तोड़ रहे हैं। अकबर ने उस महिला की शिकायत को सुनकर उसे एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। अकबर ने कहा, तुम्हें इस मामले की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। न्यायाधीश बीरबल ने महिला के पड़ोसी को अदालत में बुलाया। बीरबल ने पूछताछ की और उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या तुमने इस महिला के बगीचे में फल तोड़े हैं? बच्चे डरकर चुपचाप खड़े रह गए। फिर बीरबल ने उन्हें विवश किया कि सच बताएं। एक बच्चा डरते हुए बोला, हाँ, हमने फल तोड़े थे, पर हमने उन्हें खाने के लिए नहीं, बल्कि अपने गुल्लक को भरने के लिए। बीरबल ने यह सुनकर समझा कि बच्चों ने फलों को चोरी नहीं की, बल्कि अपने गुल्लक को भरने के लिए तोड़ा। उन्होंने महिला को समझाया कि बच्चों का इस प्रकार का कृत्य स्वाभाविक है और उन्हें दंडित करने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए। महिला ने अकबर की अदालत में प्रतिक्रिया की और अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर हमें बातचीत और समझदारी से ही समस्याओं का समाधान मिलता है और कहीं न कहीं समझदारी ही सबसे बड़ा न्याय होता है।